बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ आपकी मेज़बान रुवीज़ा राजपूत। जनाब, रमज़ान है और ईद आने वाली है। हुकूमत की जानिब से ईद गिफ्ट दिया गया है। पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये का इजाफा, 9 रुपये 76 पैसे का इजाफा किया गया है एग्जैक्टली, जिससे आवाम किस कदर परेशान है। आवाम के दरमियान चलते हैं और जानते हैं कि सरप्राइजेस पे सरप्राइजेस मिलते हैं, रिलीफ की हमेशा उम्मीद रखते हैं, लेकिन बम गिर जाता है। तो आइए इनके दरमियान चलते हैं और जानते हैं कि कैसे गुजारा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल प्राइसेस एक बार फिर ज़्यादा हो गई। गवर्नमेंट को तो चाहिए आवाम को जहर दे दें। इस तरह स्लो 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 नहीं, एक ही दफ़ा जो है आवाम मुका दें काफ़ी सारे। तो ये पेट्रोल को मजाक बनाया हुआ, नए आए हैं वो उससे भी ज़्यादा तेज़ हो गए। ये तो उम्मीद थी कि कुछ करेंगे, लेकिन नहीं, वो स्टार्ट ही से उन्होंने काम उठा दिया रखे। अच्छा, लोगों को उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी। जब कोई नया आता है इक़्तिदार में तो लोग सोचते हैं रिलीफ मिलेगा, फिर वही चीज़ें देखने को वो उम्मीद तो लोग बना के बैठे हुए हैं। इसके अंदर जो है मेन चीज़ मैं कहता हूँ कि आवाम ही जो हमारी ख़राब है। क्यों आवाम जो है वो थोड़े दिन के बाद ये कहीं बुला लें जलसा तो यही जाके भर जाएंगे, वो आवे 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 आवे। तो हालात कोई नहीं बेटा, ये बिगड़ने वाले काम है। यहाँ जुल्म के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता। कोई आवाज़ नहीं उठाता। आवाम वैसे ही मरी हुई महंगाई के अंदर, तो आवाज़ कौन उठाए? या आवाज़ उठाने जाए या अपने बच्चों की रोटी कमाने जाए। अच्छा, ये कुछ ज़्यादा ही गैर मामूली गैर यकीनी इन्होंने इजाफा नहीं किया 10 रुपये। एकदम एकदम किया है जी, एकदम। वैसे रात जो इशारे मिल रहे थे, आवाम ने उम्मीद बना ली कि करेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। तो बेटा अल्लाह इनको हिदायत दे। मैं तो ये क्या सजेशन देना चाहते हैं जो ईद गिफ्ट मिला है रमज़ान में इन्होंने दे? हाँ, यही ना, इनको ये ईद का ही गिफ्ट है। मैं तो आपको पहले ही ये कहा कि इनको चाहिए कि आवाम को स्लो पॉइजन देने के बाद इकट्ठे ही जो है कोई ना कोई दे देंगे। तो ये है, आवाम का कोई हाल नहीं है। आवाम ही हमारी जो है बिगड़ी हुई है। आवाम आवाज़ उठाए तो कैसे उठाए? वो आवाम जो है वही जो है मुर्दार हुई है। इसी आवाम को अभी कहीं बुला लो जलसे में तो ये भाग जाएंगे, ट्रक भर भर के जाएंगे। तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। 10 रुपये का इजाफा हो गया पेट्रोल प्राइस। ये अभी की न्यूज़ है, रात का हो गया, पता ही नहीं है मुझे। तो अभी डलवाना था पेट्रोल। ये तो हम सोच रहे थे नून लीग की गवर्नमेंट आई है, कुछ अच्छा करेगी, लेकिन ये तो और गरीबों का खून चूस रही है। अल्लाह ही बेहतर करे पाकिस्तान के हालात पे। गरीब आदमी को तो ये कह रहे हैं ये पाकिस्तान में रह क्यों रहे हैं, यहाँ से दफ़ा ही हो जाएं। अल्लाह जो दावे करते हैं इक़्तिदार में आने से पहले जैसे ही आते हैं फिर बदल जाते हैं। वो इन लोगों ने ना, हालांकि ये जो सियासत है ये अम्बिया कराम से शुरू हुई है, ठीक है, लेकिन इन लोगों ने सियासत का नाम बदनाम कर दिया है। अभी हर बंदे का मोटिव ये बना है अभी सियासतदान चोर हैं, सियासतदान झूठे हैं। तो काइंडली अगर ये झूठ ही बोलना है तो फिर इसको सियासत छोड़ के पाकिस्तान में मुकम्मल डिप्लोमेटिक ख़त्म करके यहाँ पे बादशाह का निज़ाम ले हैं। भी यहाँ पे सिर्फ बादशाही चलनी है, वो चाहे नून लीग हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे इमरान खान हो, लेकिन अवाम ने जलील ही होना है इनसे। इजाफे के हवाले से बताएं, पूरे 10 रुपये का अचानक से इकट्ठा ही इजाफा कर दिया। अभी तो फिर हम यही कह सकते हैं गवर्नमेंट फतराना इकट्ठा कर रही है अवाम से। ये जो आखिरी अशरे में फतराना लेते हैं, ज़कात लेते हैं, वही इकट्ठा कर रही है। ईद गिफ्ट है। ईद गिफ्ट दे रही है ना हमें भी, आप लोग हमें दो, हमसे ईद गिफ्ट ले रही है, बल्कि ये देने की बजाय हमसे ले रही है और जलील लोगों को लग कर रही है। देखे पेट्रोल पंप की तरफ देखे, लोग लाइनों में लग के पैसे दे रहे हैं और जलील लग से हो रहे हैं। अल्लाह बेहतर करे पाकिस्तान के हालात पर। क्या सजेशन देना चाहें? जी सजेशन तो यही है भाई, एक ही दफ़ा एटम फेंक दें हम लोगों पे, भी हम लोग मर जाएं, ना इनसे कोई बात करने वाला हो। ये खुद ही हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, इमरान खान हो, कोई भी हो, ये आपस में एक दूसरे को सारा करते रहें भी आज तुम्हारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। अवाम का तो इन्होंने किसी ने भी नहीं सोचना। बस अल्लाह ही भला करे, हम तो अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, यहाँ हमें उठा ले या इनको उठा ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इकट्ठा 10 रुपये इजाफा हो गया पेट्रोल प्राइस। जी, पहले आपको पता कितनी महंगाई है, कितना का अफ्तारी कैसे करते हैं हम लोग, आटा कैसे लेते हैं हम लोग, किराया कैसे देते हैं। तो पहले ही बड़े मसले हैं, पहले कितनी परेशानी है। तो अब ये इजाफा, हम तो ये कह रहे थे कि कोई चीज़ सस्ती होगी, तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती वाली बात है ना। ये इतने दावे, इतने वादे मरियम साहिबा की जानिब से, शहबाज शरीफ की जानिब से, और जैसे इक़्तिदार में आए हैं, कुर्सियों पे बैठे हैं, भूल गए सारा कुछ रिलीफ के बजाय। ऐसे ही होता है ना, हर वक्त आगे बंदा जो है ना उस वक्त कुछ बोल रहा होता है कि जी मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे बोलता है जैसे बिल्कुल कुरान और हदीस जो है ना वो सामने आ रही है। और बाद में पता चलता है जनाब वो बंदा जो है वो क्या कर रहा है कि वो सब कुछ भूल के आराम से सुकून से बैठा होता है और हम लोग इधर पिस रहे होते हैं। आप यकीन करें,
हमारे कैसे हालात होते हैं, कैसे गरीबों का मसला होता है, कैसे चलता है, आप सोच नहीं सकते। कितनी हमें यानी कि प्रॉब्लम होती है, हम शर्मिंदा होते हैं हम लोग कि आप तारीख कैसे लेके जाएं, और वो रो रहे होते हैं कि पर फिर से अवाम मायूस है कि रिलीफ के बजाय महंगाई नजर आ रही देखिए जी, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। आप सब्ज़ी देखें, गोश्त देखें, मुर्गी देखें, कोई चीज़ ऐसे नीचे आई है, कोई ऐसा मसला चला है कुछ, तो कहीं भी नहीं, कोई तरीकाकार नहीं है कोई। हम तो खुश हो रहे थे कि चलें कोई किसी न किसी स्टेज पे पहुंचेंगे, किसी यानी कि हमारा मामले ठीक हो जाएंगे। हम लोग बच्चों वाले हैं, तो आपको पता है कि अफोर्ड हो ही नहीं सकता, तो कहीं भी सब लोग इतने परेशान हैं ना, इतने परेशान हैं कि आपकी सोच होगी कि कितने परेशान हैं लोग। हर बंदा जो है ना वो रो रहे, हर बंदा। है। पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं अगले 5 सालों? देखें जी, ये हम लोग तो कह रहे हैं कि जब महंगाई होती है नीचे तो कोई चीज़ नहीं आती, जब भी देखते हैं ऊपर ही जाती है, ऊपर ही जाती है, नीचे तो कोई भी कब आई है बताएं ना मुझे। पेट्रोल ऊपर गया तो नीचे आया, कहाँ आया कि जी नीचे बस आप 200 रुपये हो जाएगा, अब 200 रुपये ही नहीं है हुआ। अब रमज़ान है, लोगों के लिए इफ्तारियां करना, रोज़े रखना, ये चीज़ें ही इतनी मुश्किल बनी हुई हैं, उसमें ईद गिफ्ट मिल गई आपको अचानक। ना हर बंदा जो है वो रोज़ा रख रहा है, और गरीब से गरीब रोज़ा रख रहा है। उसका मैंने देखा है कि वो रोज़ा रख रहा है, रोज़ा रख रहा होता है, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं होता। बैरून मुल्क की बात करें तो रमज़ान में रिलीफ दिया जाता है मुसलमानों को, और यहाँ पर आप कह लें कभी पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है। कार्ड जो है ना, शनाख्ती कार्ड पे किसका निकलता है, किसका? एक बंदे का निकलता है, 50 बंदे का कोई भी नहीं निकलता। उसमें कौन से बंदे ने निकलता है? ये इधर पीछे लगाया हुआ था उन्होंने। आप यकीन करें, एक बंदा बैग लेके गया, और बाकी जो सारे शनाख्ती कार्ड ऐसे ही लेके मायूस होके जा रहे होते हैं। गरीब रो रहे होते हैं, मसले खड़े होते हैं उनके। कोई बंदा जो है ना वो क्या कहते हैं, नहीं, वो शर्मिंदा हो रहे हैं, कहते हैं कैसे मांगे, किसी से उधार मांगे, और ना कोई आटा मिलता है, ना कोई चीज़ मिलती है, ना कहीं भी कोई यानी कि हेल्प नहीं है, कोई मसला नहीं है। फिर हमें जो है ना अपनी सजेशन देना चाहते हैं गवर्नमेंट? देखें जी, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात है हमें पालने वाली, बाकी हमें तो किसी बंदे पे कोई नहीं है। अल्लाह को याद करें, बस अल्लाह ताला की ज़ात है, हमें जो है ना वो उसी ज़ात पे है भरोसा। बाकी तो हम क्या करें कि क्या करें, अब बरा दिया अपना ख़र्चा कम करें, कम करके अपने आप को चलाएं, ना इतना ज़्यादा करें, ना कोई ज़्यादा ऐसी चीज़ पैदा करें। 10 रुपये इजाफा हो गया पेट्रोल प्राइस। बस कोई हाल नहीं है, बस कोई बहुत मुश्किल है, बस क्या करें। वो ईदी से खुश नहीं हुए आप? परेशानी तो है, फिर क्या करें। रमज़ान में उन्होंने ईद गिफ्ट दे दिया एडवांस। बस क्या कर सकते हैं, उनको कर सकते हैं, बादशाह जो है उनका काम ही ये है, बस कुछ नहीं हो सकता। कौन कसूरवार है इसका? अवाम नहीं? आवाम का बेचारी का क्या कसूर है, आवाम ने क्या, हम बाइकआउट करने की सकत क्यों नहीं रखते? बस क्या करें, फिर करना पड़ता है, वो कर सकते हैं, बस चल रहा है निज़ाम, बस यही। दिलवाने आ गए आप? बस पता था आपको महंगा हो? हो गया ये, 1 किलोमीटर में आ रहा हूँ, पैदल आ रहा हूँ, तो अब मैं डलवाने लगा हूँ तेल, बस गुजारे मुकाबले करेंगे, मजबूरी है। मजबूरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डलवा लिया पेट्रोल? जी जी 10 रुपये महंगा हो गया। जी, बड़ा मसला है ये गरीब आदमी, इकट्ठे ही इस दफ़ा उन्होंने 10 रुपये महंगा कर बहुत मसला है गरीब आदमी के। दिहाड़ीदार जो बंदा है, जो फैक्ट्री में काम करने वाला है, हम तो परेशान हो गए हैं। आए दिन पेट्रोल महंगा, आए दिन महंगाई। माह रमज़ान का महीना है, घर का निज़ाम बड़ी मुश्किल से चलता है, तो अब ये पेट्रोल का मसला बन गया है, तो बच्चे हैं छोटे छोटे, बहुत परेशान हैं हम इस बार। कैसा महसूस करते हैं कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है, रिलीफ की उम्मीदें लगाती है अवाम, फिर मायूस हो जाती? सभी ऐसे करते हैं। शुरू में बहुत सबज बाग दिखाते हैं ये कि हम ऐसा कर देंगे, पेट्रोल सस्ता होगा, महंगाई ख़त्म कर देंगे, महंगाई बहुत कम हो जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं होता। और हम ये जानते हुए बूझते हुए भी ये वोट कर देते हैं। क्या करें, यकीन कर लेते हैं उनकी बात का कि कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करते। कोई उम्मीद है आगे कि कुछ रिलीफ मिले? शुरू स्टार्ट ही बहुत ख़तरनाक है, तो आगे की उम्मीद बहुत मुश्किल है। शुरुआत ही बहुत ख़तरनाक हुई है, तो आगे कोई उम्मीद नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी, और यहाँ मौजूद मज़ीद लोगों से जानते हैं कि ये जो अचानक से सरप्राइज़ देने की हमारे हर गवर्नमेंट की आदत है और उनको बहुत पसंद है, ये सरप्राइजेज़ उनको कैसे लगते हैं? पेट्रोल प्राइजेज़ 10 रुपये ज़्यादा हो गए। कुछ नहीं कह सकते, ईद गिफ्ट मिला आपको? ये के बस हम कुछ नहीं कह सकते इनको।
हमारा सिर्फ अल्लाह ही हाफिज है। इनको मौत आ जाए तो बेहतर है, हम कुछ नहीं कह सकते। ये दाढ़ी तेल सफ़ेद हो गई, इतनी उम्र भी नहीं है, तो ये टेंशनें परेशानी, घर की टेंशन नहीं ख़त्म होती। आगे आ जाओ, पहले मैं 100 का तेल डलवाता, पूरा लाहौर घूमता था, अब मैं 300 रुपये का तेल डलवा रहा हूँ। बच्चों को खिलाऊँ, ये गाड़ी का लिए लो, अब तो साइकिल भी नहीं इतनी सस्ती जो ले लूँ। क्या करते हैं आप? मैं स्प्रिंग बनाता हूँ। कितना सफ़र करते हैं? कितना अकबर चौक जा रहा हूँ, और ये मैंने उधर देना है कोल के पास, उसके बाद फिर मैंने वापस आना बोर्ड वाले चौक। कहाँ जाऊँ, हालातों ने मार दिया। कोई उम्मीद है इनसे आगे कि कोई रिलीफ दे? जिससे उम्मीद नहीं है, जिससे मरियम बीबी तो बड़े बड़े दावे कर, ना वो अंदर है, जिससे उम्मीद है ना वो अंदर है, इससे उम्मीद नहीं है इन दोनों से। ये चोर हैं दोनों ही। नहीं सोचेंगे वहाँ? कैदी नंबर 804। जी, इनसे उम्मीद नहीं है, बहुत से उम्मीद है। जो बातें कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं आवाम को खुश करने के, रिलीफ देने के, ख्याल करने के, वो सब दावे अभी कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। होना कुछ नहीं, मिला ही कुछ नहीं है। किसे को क्या मिला आप मुझे बता दें। इनकी हुकूमत में कुछ भी नहीं मिला किसी को भी। जलील हुए हैं, गरीब अवाम ने होना ही जलील है, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। गरीब अवाम के लिए तो ये सोच ही नहीं रहे। ये तो अपने बच्चों का सोच रहे हैं, अपने लोगों का सोच रहे हैं, ये गरीबों का थोड़ी सोच रहे हैं। अगर गरीबों का सोचते तो 10 रुपये महंगा करते पेट्रोल। ऊपर से ऊपर हो गए, 3 महीने से ऊपर हो गए, मैंने अपनी गाड़ी का इंजन नहीं तेल बदलाया, वो तेल है नीचे, हाल तेल है उसका। क्या करें, लानत ऐसी ज़िंदगी में, मौत आ जाए, लानत नहीं है। मुल्क को बेच दे दें किसी को, इनसे उम्मीद नहीं है। जिसको कहता था ना मैं लक्ष्मी चौक में इसे खरीदूंगा जरदारी को, अब उसका बेटा बना हुआ है। सदर तो वही है ना, ये तो वज़ीर आज़म है, फैन उसने करने हैं तो काम होना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 10 रुपये महंगा हो गया पेट्रोल। साढ़े कहना सस्ता है, कदे नहीं होएगा। किससे दे कहना कोई चीज़ नहीं सस्ती होएगी। आम अगर बाइकआउट कर दे तो फिर कोई बेहतरी नजर आती थानू? यह हो नहीं सकता, आवाम को पैसा बहुत हैगा। तो मैं सही दसांगा, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਦ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 5000 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ 5000 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਗਿਆ, 100 ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ 5000 ਦਾ ਪਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਫਰਕ ਤਾਂ 100 ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ 100 ਦਾ ਪਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਵਾਉਣ ਨਾ ਪਵਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਰਾ ਕਿੰਨੀ ਆਵਾਮ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਡੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਲਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ चीज़ें ख़त्म तो नहीं होनी। महंगाई है गरीब आम के लिए, गरीबों के लिए ना, अमीरों के लिए तो नहीं ना। अमीर आदमी 10,000 रुपया कहीं भी जाके रोटी खा लेता है 20,000 रुपये की। गरीब आदमी बेचारा इन दिनों में 10,000 रुपये के लिए तरस रहा है, यार महीने का राशन ही निकल जाएगा, और एक दिन की रोटी खा के पर। बेशक जी बेशक, जो हमारे मुल्क के हालात हैं, अगर इन हालात को देखें तो ये निज़ाम सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही है जो चला रही है, वरना तो यहाँ का हवे का हवा ही बिगड़ा हुआ है। वालेकुम सलाम। पेट्रोल फिर से महंगा हो गया? हाँ जी, 10 रुपये आज महंगा हुआ है। आपने अपनी किराया भराया? नहीं, क्यों? किराया देते नहीं है वो उससे भी जो पहले 30 चल रहा है उससे भी 20-10 से कम करते के देते हैं। वो कहते हैं 20 देने हैं, वो तो बड़ा 30 रुपये है वैसे? हाँ, वैसे स्टाफ 30 रुपये किराया है। तो वो भी पूरा नहीं देते? वो भी पूरा नहीं देते, वो लड़कियाँ बहस करती हैं भी हम 20 देंगे, तो हम बिठा लेते हैं, क्या करें हम। कितना आप डलवाते हैं पेट्रोल? हम दिन में 1000 रुपये का डाल लेते हैं। पूरे दिन का? अब कितने का डलवाएं? अभी मैंने 500 का सुबह डाला। क्यों? सारी बात है, काम करना नहीं है हमने, तो मेहनत करेंगे तो पैसे कमाएंगे ना। वो
अभी 20 रुपये और महंगा होगा वो कह रहे हैं। हाँ एकदम एक गैर मामूली इजाफा, 10 रुपये इकट्ठा। हाँ जी 10 रुपये सवारी दे। अब इनसे पूछ लो जो पीछे बैठी हैं, ये पैसे नहीं ज़्यादा देंगे, ये कहेंगे इतने देने हैं। इतने पेट्रोल डलवाते उतना कमा लेते हैं। क्या कहा आपने? पेट्रोल क्या? ना आप पेट्रोल डलवाते उतना कमा लेते हैं। हाँ वो तो फिर निकाल लेते हैं अब, लेकिन मसला बनता है अभी ज़्यादा महंगा है। अभी ज़्यादा अगर सवारी ज़्यादा मिल जाए तो फिर पूरा हो जाता है, वरना नुकसान भी होता है। पेट्रोल 10 रुपये फिर से महंगा हो, हाँ जी हो गया। किंज गुजारा होएगा? कि और गुजारा जैसे पहले हो रहा है वैसे ही होना है, आगे और भी महंगा होगा। हम क्या कर सकते हैं? हम नहीं कुछ कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। ये आपको दिखाऊं बिल दिखाऊं? ये देखें मजदूर आदमी कहाँ जाए। ये 80 यूनिट है, 5000 बिल है। किसी से पैसे उठा के मैं लेकर आया हूँ, इसको भी आगे भेजे ना। 2200 रुपया बिल आया तो 3000 रुपया टैक्स पाया। रक्षा चलाने वाला कितों उतारे? 2200 बिल आया, 3000 टैक्स। हाँ आप देखें, खुद देखें 80 यूनिट है ना। ये देखें 80 यूनिट है, 80 यूनिट है बकाया। देखे 2200 रुपया बत्ती की कीमत है, 5000 बिल है बकाया, 3000 टैक्स। गरीब आदमी कहाँ से दे? मगर इनको क्या, ये तो अपने घर खा रहे हैं, बाहर से किस्त लेते हैं, अपने घर चलाते हैं। गरीब आदमी कहाँ जाए? कोई सवारी नहीं मिली। इसका सवारी बस ऐसे ही है ना, रमज़ान है, कोई मिल जाती ले जाते हैं। अच्छा किराए का मुझे बताएं, पेट्रोल तो महंगा हो गया है, किराए भी ज़्यादा किए हैं कि नहीं किराए नहीं पड़े हैं। क्यों? पहले किराए नहीं पूरे देती, वहाँ कहती है हम कहाँ से दें। पहले भी पूरे नहीं देते, पहले भी कम देते हैं। कैसे गुजारा हो? गुजारा ऐसे ही देख ले, सुबह के आए हैं, दिहाड़ी जो बनता है वो खा लेते हैं, जाके फिर आ जाते हैं। कितना पेट्रोल डलवाते हैं रोज? तो उसका तकरीबन 600-700 का पूरा पड़ जाता तकरीबन? जी इतना होता है। और 1000, 1200, 1300, 1500 पकड़ते हैं, 700-800 का तेल लग जाता है। क्या बचता है फिर? तो कुछ नहीं बचता। बस गुजारा ही हो रहा है, बचना क्या है। आज ले गए और खा लिया फिर आ गए। ये आपको दिखा तो रहा हूँ, इसका कौन एक्शन लेगा? कोई लेगा? कोई नहीं लेगा। मैंने किसी से पैसे पकड़ के बिल उतारा है। क्या कहेंगे हुकूमत? क्या कहना है हुकूमत? क्या मीटर के पास इधर गया दफ्तर में, उन्होंने कहा टैक्स है, ये सबको आ रहा है, उतारना ही पड़ेगा। ये हर दफ़ा हुक्मरान आते हैं, बड़े बड़े दावे वादे करते हैं अवाम के लिए, फिर कुछ नहीं करते। ये ऐसे ही करते रहेंगे वादे, किसी से कोई उम्मीद? किसी से कोई उम्मीद नहीं है, कोई भी नहीं है। ये आटा जो मिल रहा है देख लें, हमको तो नहीं मिला, हम भी तो गरीब ही हैं ना। वो कहते हैं आप ना हल हैं, वो उल्टा हमारे से और ले लिए हैं 3000। ईद गिफ्ट मिल भी गया और ईदी ले भी लिया। गिफ्ट हमको कहाँ मिला? ये पेट्रोल प्राइस। ये वो तो मिल गया, मगर हमारे से ले भी लिए ना। उन्होंने अपनी ईदी भी लेनी है ना। चलो और लेने तो दे देते हैं, रक्षा बेच के, रक्षा बेच के दे देते हैं, और लेने थे। अस्सलामुअलैकुम। ये वो कितना बिल है, जो आदमी जहाँ 20,000 रुपया लेता है या क्या करता है, तो वो कैसे पेमेंट करेगा? इन्होंने लुट मचाई हुई है, मतलब हैं गरीब आवाम क्या करे, लोग भूखे मर। 20,000 रुपये जी इनका बिल आ गया सुई गैस का, कितनी को इस्तेमाल करते? 18,000 रुपया रोटी हांडी पकाते हैं, कुछ भी नहीं करते, समझिए कि नहीं। 3-4 चूल्हे लगे, एक ही चूल्हा लगा हुआ। गैस आती है? हाँ गैस आती है, मगर इतना बिल कहाँ से देगा कोई गरीब आदमी? मरियम साहिबा ने, शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा था रिलीफ देंगे। अब कोई रिलीफ नहीं दे रहे, सब झूठ बोल रहे हैं ये, समझिए कि नहीं। इनमें सच्चाई कोई नहीं है। अगर झूठ ना बोले, तेल महंगा किए जा रहे हैं, क्या करेंगे लोग? भूखे मर रहे हैं लोग ना बेला। उनको बताओ कि ये झूठ बोलना छोड़ दो, समझिए कि नहीं। किसे देखना चाहते थे आप? हाँ जी, गवर्नमेंट आप कह रहे हैं वो छोड़ दें, आप किसे देखना चाहते थे? नहीं देखो, जब ये हुकूमत चला नहीं सकते, महंगाई पे महंगाई करे जा रहे हैं, बिजली का बिल बढ़ाए जा रहे हैं, गैस का बिल बढ़ाए जा रहे हैं, पेट्रोल बढ़ाए जा रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, क्या करेगा गरीब आदमी? जो 20,000 रुपया लेता है किराए का मकान है, वो कहाँ से देगा? वो अपने आप को मारेगा, क्या करेगा? इनको ये नहीं ख्याल आता कि कितनी चीज़ें महंगी हैं। आटा किधर ले गए जनाब? 3,000 रुपये तक ले गए, बंदा रोटी नहीं खा सकता, गरीब आदमी। ये हिसाब है।
पेट्रोल प्राइजेस 10 रुपये इकट्ठा इजाफा। हाँ जी, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया ना। वो पहले तो रेट बहुत, पेट्रोल तो महंगाई इतनी ज़्यादा है, सवारी हमें पैसे देती नहीं ज़्यादा, जितना किराया मांगते हैं वो देती नहीं। वो पुराना किराया वो देती हैं। पेट्रोल बढ़ने से हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना, नुकसान। अस्सलाम वालेकुम जी। बस नुकसान ही हो। किराए भराए हैं आप लोगों ने? किराया तो नहीं ले, इसका बिल ही नहीं माफ़ होता। 2-2 हज़ार का चलान दे रहे हैं हम। अभी तक गाड़ी के कागज दे के गड़श का चढ़ाया है मैंने। उसके अलावा 200-300 से तो नीचे आ ही नहीं रहा पेट्रोल। आप लोग कमाते नहीं जितने चलान देते थे। अभी चलान के अलावा आपको पता है जैसे हालात जा रहे हैं, उसके अलावा भी कितने खर्चे हैं। हम इधर से जान छूटेगी तो उधर देखेंगे ना। कोई मारता नहीं है, मारने वाला होना चाहिए। ये मारते रहते हैं हर किसी को, कोई ना कोई किसी का नुकसान दे रहा है, चाहे खाने में, पेट्रोल में, बिल में, जिसमें भी है। खुश तो नहीं है, कहीं से भी घूम ले आप, हर तरफ से आपको यही हो रहा है कि यार ये मसला है। मसले हो रहे हैं, मसलों का किसी को पता नहीं है कि मसले जाएंगे कैसे। मुल्क में से मसाइल कब ख़त्म हो? ये मिसाइल ऐसा मसीहा लगता है कि जी आके कोई तब्दीली वाकई ले आए। नहीं, अल्लाह पे बस यकीन है। अब तो किसी के पे नहीं है। मैंने जब से होश संभाली है ना, फर्स्ट टाइम शेर आया था जब मैंने थोड़े से मामला अच्छे देखे थे। उसके बाद मैंने दुबई गया हूँ, दुबई जाके मैं रिक्शा चला रहा हूँ। तो माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, तो बस देख ले कैसे मामला हैं। इंसान को कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है, लेकिन हमारे लिए ये है, हम चेंज कर रहे हैं बाहर से आके, तो हमारे अपने ये कर रहे हैं। बाकी खुदा खैर करे, इनकी बेहतर जानते हैं ये। हमने तो करना ही है कुछ ना कुछ, बिल्कुल जाहिर है, इंशाल्लाह। 10 रुपये का इजाफा हो गया पेट्रोल प्राइजेस। हुआ तो है, बाकी हमारा ये सवारी किराया नहीं पूरा देती। हालांकि पुराना किराया है वो ही नहीं पूरा देती। आप लोग जब पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा होती हैं तो किराया क्यों नहीं भराते? नहीं ना देते, सवारी देती नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 50 किराया है वो 40 रुपये किराया देती है, 10 रुपये कम ही देती है, पूरा किराया नहीं देती। तो मजबूरी है, क्या करें। कैसे अखराजात पूरे? हाँ जी, अखराजात कैसे पूरे? पूरे अल्लाह की ज़ात कर ही देता है, निकले हैं अल्लाह की बात ज़ात कर ही देता है पूरे अखराजात। ज़ाहिर है सुबह से लेकर शाम तक चलाना, चलो 1000-1200 आ जाता है घर का पानी का। नहीं, जब भी कोई नई गवर्नमेंट आने वाली होती है तब दावे करती है, वादे करती है, बड़ा ख्याल दिखाती है आवाम का, और जब वो आ जाते हैं तब रिलीफ तो कोई नहीं मिलता। नहीं, वो सारे झूठे हैं, कोई भी नहीं। सिर्फ वाह ज़ात अल्लाह की है, ठीक है। ये कुछ भी नहीं करना इन्होंने। ये 330 रुपये लीटर पेट्रोल था, इधर ही जाना है, इसके ऊपर ही जाएगा पेट्रोल, ठीक है। नीचे आता नजर नहीं आ रहा। 10 रुपये महंगा हो गया पेट्रोल। की करिए बाजी हुण, सवारी नहीं लभ रही। सवारी नहीं लभ रही, तंग हो रहे हैं बड़े। कितने का डलवाया था? 300 का डलवाया, 300 का पेट्रोल लग गया है, सवारी नहीं आई हाले। 300 का पेट्रोल डलवाया था और 300 का लग चुका है, लेकिन सवारी नहीं मिल रही। फिर डलवाएंगे? की करिए हुण, घर नूं जावांगे हुण। कैसे गुजारा हो? की करिए, तंग होई जा रहे हैं, तंग होई जा रहे हैं, हुण की करिए। अखराजात कैसे मैनेज करते? हाँ जी, घर कैसे चलाते हो? बस की करिए, किसी टाइम खिलार के मजदूरी कर लेंगे हफ्ता खान। उससे खाना बन मजदूरी भी तंग हो के लभदी है, किसी टाइम लभदी, किसी टाइम नहीं लभदी। ये कैसे लग गया जितना डलवाया था चला चला के? हाँ की करिए हुण, चला चला के सवारी लभन लई, सवारी नहीं लभ। जब पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होती है तो क्या किराए ज़्यादा होते हैं? हाँ जी, किराए ज़्यादा करते हैं आप लोग जब कीमतें ज़्यादा हो? कोई नहीं किराया नहीं दे रही, सवारी बवे तो किराया भी देवे। 10 रुपये महंगा हो गया पेट्रोल। बड़ा इन्होंने महंगाई कर दी है, सवारी पैसे नहीं देती, लड़ाई करती है आगे से। उनको को पेट्रोल महंगा हो गया, वो कह रहे हैं हम क्या करें। हुकूमत किराए ज़्यादा करते हैं आप? किराए वो करते ही नहीं है, क्या करें, किस किस्से से लड़ाई करें। हुकूमत को चाहिए कि गरीब आवाम का सोचना, गरीब आवाम का खून ही चूसी जा रहे हैं। वो क्या करेंगे, वो उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। पेट्रोल जब के रमज़ान आया हर शय महंगी कर दी उन्होंने, कोई शय सस्ती नहीं की। हम रिलीफ देंगे, ये करेंगे, वो कुछ भी नहीं कर रहे। या तो इतने रमज़ान पैकेजेस दिए हैं, किसी को नहीं मिला, उसको मिला है जिसका कार्ड बना हुआ है। गरीब आवाम को किसने दिया है? 100 में से 1 बंदे को मिला है बस, और तो किसी को मिला नहीं है। हर बंदे का शनाख्ती कार्ड चेक कर रहे हैं, किसी को नहीं मिला। मरियम साहिबा इतने प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही वो घर घर में देंगी, किसी को भी नहीं दिया उन्होंने। वो उसको ही दिया जिसका सेहत कार्ड बना हुआ है बस।
और किसी को नहीं दिया। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਜਾਂਚ ਚੜਾ ਦੇ ਸਾਡੀ ਮਗਾ ਪੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣ ਡਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਵੈਕੇਜ? ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗਲੀਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਂਭੀ ਹੈ और इन्होंने चाह कोई नहीं की थी। किराया बढ़िया पे, हर चाह बढ़ी पई है, कोई सानू सहूलत नहीं मिली, गरीब आदमी मर गए हैं। और तो कहते हैं अभी तो हम आए ही हैं, अभी तो हमने कुर्सी पे बैठे ही हैं और बेशुमार अच्छी चीज़ें करेंगे। उधर तो कुछ भी नहीं किया इन्होंने, ये उन्हें बजट देखना की करते साढ़े नाल। सामने को वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल एक बार फिर महंगा कर दिया, 10 रुपए एक साथ। हाँ जी, 10 रुपए महंगा हो गया। हाँ जी, पेट्रोल बहुत महंगाई हो गई है। कहाँ जाते हुए देख रहे हैं मुल्क के? जाना गया, मुल्क के हालात ख़राब ही जा रहे हैं। अब दुकानों को उन्होंने टैक्स लगा दिया 1200 रुपया महीने, तो परेशान ही है गरीब। मैं क्या गरीब क्या करे, गरीब तो चक्की में पिस रहा है, गरीब ही है ना, अमीरों को तो नहीं टेंशन, गरीबों को ही है ना, रोजी भी नहीं इतनी, तो बहुत टेंशन है। जब महंगाई की हम बात करते हैं तो वाकई में एक वो तबका जो बाइकआउट ही नहीं करता, जिसकी वजह से प्राइजेस हमेशा अप भी जाती हुई नजर आती है। हाँ जी, यही है, क्या करें फिर। ये रमजान कैसा गुजर रहा आपका? मुश्किल से यही है, अपने ना बनाओ, बच्चों के बना लो कपड़े, ऐसे ही है, इतनी महंगाई है तो क्या करें। बाहर के मुल्कों में रमज़ान में चीज़ें जो हैं तमाम अशिया सस्ती हो जाती हैं, यहाँ महंगाई करते हैं। हाँ जी, फल खा ही नहीं सकता गरीब बंदा, यहाँ पे मुसलमान नहीं है, बस क्या कर सकते हैं, यही है, अल्लाह पाक हिदायत फरमाए उन्हों को, कुछ नहीं कह सकते हैं। किसी हुक्मरान से कोई उम्मीद है? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रिक्शा चलाते हैं? जी। पेट्रोल फिर महंगा हो गया, हाँ जी, 300 रुपये लीटर हो गया, डलवाया आज फिर? आज डलवाया और हैरान हो गए हैं। पहले पूरी नहीं पड़ रही तो अब और ज़्यादा महंगाई, चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी। और आज माशाल्लाह खर्चे घर के इतने हैं, बच्चे हम अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकते, और घर के खर्चे तो बात की बात है ना। तो सवारी जो है बैठती है, जहाँ पे 40-50 रुपये बनते हैं वो कहती है 30 रुपये ले लो। ये बताएं मुझे कि जब प्राइसेस ज़्यादा नज़र आती हैं, कीमतें बढ़ती हैं, तो किराए क्यों नहीं बढ़ाते आप? किराए बढ़ाते हैं तो कस्टमर लड़ने लग जाता है, वो कहता है हम कहाँ से दें। वो अगर 50-60 रुपये किराया हमें 10 रुपये बढ़ाते हैं तो वो कहता है जी 10 रुपये कम करो। वो भी मजबूर हैं, हम भी मजबूर हैं। अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है, गरीब से गरीब होता जा रहा है। कितने का पेट्रोल डलवाते हैं और कितनी आपको उसमें आमदन हो जाती है? हम जितना सुबह से लेकर रात तक चलाएंगे 3 लीटर या 4 लीटर डलवाते हैं, और 1500-2000 रुपया अगर बचत कितनी है? बचत तो घर जाते ही ख़त्म हो जाती है, 1000-1200-1500 रुपया, बस इससे ज़्यादा नहीं है, वो भी लड़ झगड़ के। आज सुबह बच्चे अपने का छोटा गला खोल करना, ये ठीपे निकाल के लेके आए हूँ, ये मेरी जेब में है, और अभी 3300 रुपया दिहाड़ी पर रखा है और 3300 रुपया उसका देना है। तो ये मेरे पास ठीपे हैं, बस अभी पेट्रोल डलवाते हैं, पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, फिर पेट्रोल डलवाते हैं, घर में क्या लेके जाना है। ये आते हैं, लूटते हैं, लूट के बाहर ले जाते हैं, गरीब का कोई नहीं सोच रहा। कैसे अखराजात पूरे कर? जी, अखराजात कैसे पूरे होते? अखराजात बस रो धो के पूरे अल्लाह कर रहा है। आटा इतना महंगा है कि रोज़ाना 2 दिन बाद आटा ख़त्म हो जाता है, और परेशान इतने हैं कि रो रो के आंसू निकलते हैं हमारे कि यार कैसे पूरी पड़ेगी। मेरा होलसेल गोलीडा। कौन लोग हैं जिनके पास हमारे हुक्मरान जा जा के विजिट्स कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं और रिलीफ की बातें कर रहे हैं, वो लोग कौन है? रिलीफ की बातें करते हैं, ये सारे ही जो भी ये वादे करते हैं ना, सब झूठे हैं, सब झूठ बोलते हैं। 300 यूनिट फ्री देंगे, सारा कुछ ये आपको सस्ता देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं है। पाकिस्तान आए, लूटा और फिर बाहर चले गए। झूठे दावे, झूठे दावे। हमें जो देखने को मिलता है सोशल मीडिया पे, वहाँ गए यहाँ गए, पैकेजेस मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, मोटर बाइक्स दी जाएंगी, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं मिल रहा। सिर्फ
100 में से 10% जो है ना अवाम उसको राशन दे रहे हैं। हमारा पूरा ख़ानदान गया है, कुछ नहीं मिला, किसी का नहीं निकला। और 650 वाला आटा भी लाइनों में लग के मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा। कारोबार मिलावट वाला। रिक्शे थे मेरे 2 अपने, कारोबार था मेरा अपना होलसेल गोल्डाफी परचून का बिस्किट का कारोबार था मेरा, अच्छी भली आमदनी थी मेरी। ये सब 1 साल में 1.5 साल में ख़त्म हो गया और दिहाड़ी के रिक्शे पे चला रहा हूँ मैं। मुल्क के हालात बेहतर होते हुए कहीं देखते? मुल्क के हालात बेहतर कहाँ होने, ये भी बेच के निकल जाएंगे। किसी से कोई उम्मीद, किसी हुक्मरान से कोई आता तो बेहतर ही आता। उम्मीद किससे करें भी, जो भी आता लूट के चले जाता है। इमरान खान था, कुछ उम्मीद है थी, वो भी बस अंदर कर दिया उसको। हाँ जी, मैं ये बताऊंगा मैडम जी, जो कसूर सिर्फ हुक्मरानों का नहीं है बल्कि हम आवाम का भी है। वो इसलिए कि जिसकी जिम्मेदारी लगाई जाती है राशन तकसीम करने में या कोई रिलीफ मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो वज़ीर आज़म या वज़ीर आला पंजाब जो भी है वो आकर खुद नहीं करेगा। वो हमें भी आपस में एक दूसरे की हमदर्दी करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर हम आपकी जिम्मेदारी लगाती हैं राशन तकसीम करने की, आप अपने जानने वालों को तकसीम करोगे, जाके पूरी पब्लिक को नहीं पहुंचेगा, तो फिर कसूर हमारा है, सिर्फ वज़ीर आज़म या हुकूमत का नहीं है। हमें भी अपने मुसलमान होने का और पाकिस्तानी होने का हक अदा करना चाहिए। नीचे की मैनेजमेंट की आप बात कर रहे हैं कि वो ही लॉयल नहीं। मैनेजमेंट ये है कि ऐसे लोगों को इख्तियार ना दिया जाए जो कि अच्छा तकसीम ना करें। ये डेरेदार लोग जो चौधरी टाइप लोग हैं, उनको इख्तियार ना दिया जाए बल्कि ईमानदार लोगों को चुना जाए। आप ये मानते हैं कि चीज़ें आती हैं लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं वो सही नहीं करते? बिल्कुल ऐसे ये चीज़ें आती हैं, हम देखते हैं गाड़ियों में भी आप देख रहे हैं जो इतना राशन जो है प्रिंटेड जो है थैलों में आया है, वो जाहिर बात है पाकिस्तान में रमज़ान के लिए तकसीम होने के लिए आया है। और पंजाब में नून लीग को आप पहले पता कि इन कामों से पीछे नहीं हटती, वो करती है। लेकिन ये जो डेरेदार चौधरी हैं, जो इनके जाले हैं, जो अपने अपने डेरों में ये राशन की ये थैले सजा के लोगों में तकसीम ठीक नहीं करते, अपने जानने वालों को देकर जो है ना वो इस निज़ाम को ख़राब करते हैं। वरना ऐसा नहीं है कि राशन नहीं आया, राशन आया, मिला नहीं लोगों को। कैसे नहीं मिला? आपने अपने जानने वालों को दिया, मैंने अपने जानने वालों को दिया। आपके साथ कुछ भी होता जा रहा है जी, आपने एक्सेप्ट किया हुआ ढीठ बने हुए हैं। ये जुर्म के खिलाफ आवाज़ क्या उठानी है मैडम जी? जुर्म के खिलाफ आवाज़ को दबाया इमरान खान साहब ने, ठीक है। धरने की ईजाद की इमरान खान ने, धरने को फ्लॉप किया इमरान खान ने। धरना कैसे देना है? अपने बच्चों को लेकर रोड पे बैठ जाओ, ये है धरना। धरने को फ्लॉप कैसे करना है? इनके बच्चों को दहशतगर्दी के केस में गिरफ्तार करो, ये है धरने को फ्लॉप करना। आज भी लोग जो है ताहिर अल कादरी ग्रुप के या जितने भी लोगों ने जो है रोड पे आए हैं, उनके खिलाफ आज तक दहशतगर्दी का पर्चा है और वो अंदर है। दहशतगर्दी के केस में वो अंदर है। अब मैं तो नहीं चाहूँगा कि मैं अपने बच्चों के लिए, मुल्क के लिए निकलूँ और बच्चों का जिम्मेदारी भी अदा ना कर सकूँ और मुझ पर दहशतगर्दी का पर्चा हो। इसलिए धरने को बनाया भी और फ्लॉप भी किया। ये खौफ डाल दिया गया आवाम पे, अब धरना नहीं हो सकता, ना कोई जुर्म के खिलाफ आवाज़ निकाल सकता। पेट्रोल महंगा हो गया फिर? हाँ जी महंगा हो गया। 10 रुपये इकट्ठा ही महंगा। हाँ जी क्या करें, अब इनके आगे तो जोड़ कोई नहीं है गवर्नमेंट के आगे। सवारी आपने महंगी की है? सवारी कोई सवारी देती नहीं किराया। अभी इनको मैंने 80 रुपये में उठाया, बहस करनी थी मेरे साथ, 60 रुपये किराया बंसपुरा जाना इन्होंने, भगवानपुर से बैठाया, फिर बैठानी पड़ी। अब क्या करूँ, बच्चों का पेट नहीं पालना। गवर्नमेंट के आगे किसी का जोड़ नहीं है, पेट्रोल बढ़ाई जा रही है और बढ़ता ही जाना है, महंगाई ख़त्म नहीं होनी। अब क्या करें हम? नहीं ख़त्म होते नज़र नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे जो चीज़ बढ़ गई वो बढ़ गई है, ख़त्म नहीं होनी या कम नहीं होनी। तो आने से पहले कहते थे कि हम आके रिलीफ दें। आवाम को ना गुमराह किया हुआ है। आवाम को बस ये डाला है कि दाल लगा लो, अपना पेट भर लो, बाहर ना निकलो। कैसे पूरा होता है? अब अल्लाह वारस है हम गरीबों का, तो गवर्नमेंट का कोई जोड़ नहीं है। ये राशन दिया है इसने, मरियम नवाज ने, 2 किलो बेसन 2 किलो चावल, किसी ना काम के चावल, उनको 4-4 बार वॉश करो फिर उनका मतलब वो निकलेगा रंग। इतने गंदे मैले चावल। 2 किलो बेसन 2 किलो चावल 2 किलो चीनी और 2-2 किलो पूड़ा भी नहीं है। 10 किलो का आटे का थैला, बीच में चोकर है। और मैंने वो सेल कर दिया आटा बाहर दुकानदार को, कितने का किया? 400 रुपये का 10 किलो का थैला। 400 रुपये का मैंने पेट्रोल डलवा के दिहाड़ी पे गाड़ी चलाई है। आटा बेच के जी दिहाड़ी पे आ गए हैं। अच्छा, कैसे अखराजात पूरे करते हैं? बचत होती है कोई?
बच्चों कुछ भी नहीं हो रही, पेट्रोल ही महंगा हो रहा है। बच्चा जो आती थी ना हमें 500-700 रुपया, अब वो आ गई 300-400 रुपया। अब इसमें पेट्रोल डलवाएं, मालक को दिहाड़ी दें, फिर गाड़ी भी किराए पे है, उसका भी डांड। अब पहली आ गई ना, पहली तारीख आ गई है, अब किराया बिल भी आ जाना, गैस के बिल भी बड़े आ रहे हैं, बिजली का भी आ रहा है। क्या करें, अब ईद भी सर पे है। कैसे पूरी होती है? अल्लाह का शुक्र है भाई, अल्लाह वारस है, अल्लाह कर देता है। अब ये 3 सवारी लेके आए हैं बस भगवानपुरे से, उनको भी जल्दी है, हर सवारी को जल्दी है, बस बैठ गई है, हमें ले जाओ, बस हमें ले जाओ। क्या करें, कैसे मैनेज करें? अल्लाह का शुक्र है, जाते जाते एक दो मिल जाती हैं, चलो ले जाते हैं। शाम को ये 500-700 रुपया घर जाके खर्च कर लेते निज़ाम। उन बैठने वालों को ये नहीं पता कि ये कितना नुकसान हो जाएगा इस सफ़र में। उनको ये है कि हमें चाहे फ्री चले जाए। किराया ज़्यादा करते हैं जब पेट्रोल महंगा होता है। सवारी लड़ती है, किराया 10 रुपये की खातिर तरले करने पड़ते हैं हर सवारी के, 10 रुपये की खातिर। वो आगे से कोई बदतमीज़ करता है, कोई दे भी जाता है, फिर हर आदमी परेशान है, चलता सबका। कैसे गुजारा होता है फिर? वालिद फौत हो गए हैं, वालदा हैं वो माशरत काब पे बैठ गई हैं। अल्लाह की ज़ात निज़ाम चला रही है, मेहनत कर रहे हैं। अकेले हैं आप कमाने वाले? 2 भाई हैं, एक बड़ा भाई है वो गूंगा है, बोल नहीं सकता ना सुन सकता है, तो मैनेज कर रहे हैं बहरहाल जैसे भी है। निज़ाम तो अल्लाह की ज़ात चला रही है। लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ, लड़ाई लड़ रहे हैं। ये हुक्मरानों के बारे में क्या कहेंगे जो वादे दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन एट द एंड वही सब रले हैं। कुर्सी की लड़ाई है। हाँ, कुर्सी की लड़ाई है, खा रहे हैं बस। हर कोई अपने मतलब के लिए, अपने मफाज के लिए है, और कोई भी नहीं है। आप सब एक ही है। हम वही लोग हैं ना जो इनको लेकर आते हैं, इन्हीं से उम्मीदें लगाते हैं। बस उम्मीद है, उम्मीद पर हर इंसान कायम रहता है। उम्मीद रखनी चाहिए हर इंसान को, और जो ठीक है, हर कोई मतलब है, किसी को गलत क्या बोलें। अब हर कोई सेम है, हर किसी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। एक शख्स बेहतर होगा तो भाई सब हो जाएंगे बेहतर। इस भाई से बात करते हैं। 10 रुपये महंगा हो गया पेट्रोल, तो सवारी ने तो सवारी ने उतने पैसे ही देने हैं, वो तो हमारी टेंशन है ना। कामगार आगे कोई नहीं है, हम मजदूर क्या करें, रिश्का भी दिहाड़ी पे है, ऊपर से मैं चल फिर भी नहीं सकता, पाँव का मसला है, तो क्या करें। करूँगे कुछ तो हमें कुछ मिलेगा ना। आजकल बहुत कमाना मुश्किल है। अच्छा, फिर भी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं आप माशाल्लाह। मुझे बताइए कितना पेट्रोल डलवाते हैं? काम के हिसाब से 300-350 का डलवा लेते हैं। बचत होती है उतनी? 300-350 में 700-800 रुपया पकड़ लेते हैं, तो ज़ाहिर है सारी दिहाड़ी लगा के 1000-1200 रुपया पकड़ ले। अखराजात पूरे होते? हाँ जी, अखराजात पूरे होते? बहुत मुश्किल है।